नमस्कार। आइए क्लास 9 के लिए दूसरे वीडियो के रूप में, यानी कि पहले वीडियो मैंने आपको बनाया है कि पदार्थ क्या है और कैसे है, कैसे बना है। उसी क्रम में हम लोग दूसरे वीडियो में ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। यानी कि हम ये कहें जो पदार्थ है, पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो है, पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। यानी कि पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड। द्रव को लिक्विड और गैस को गैस ही कहते हैं। इसका कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों गैस ही होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 प्रकार के भौतिक अवस्थाएं होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इन्हीं सॉलिड, लिक्विड, गैस का यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा और बता दें कि जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, ठोस के जो आकार होते हैं, आकार, आकृति और आयतन, ये तीनों निश्चित होते हैं। इसी पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ठोस के जो आकार, आकृति, आयतन, ये तीनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और जो द्रव के केवल आयतन निश्चित होता है, आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। यानी कि आप देखेंगे द्रव में केवल क्या निश्चित होता है? आयतन। हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। गैस न तो आकार निश्चित होता है, न तो आकृति निश्चित होता है और न ही तो आयतन निश्चित होता है। ये देखिए सारा, यानी कि पदार्थ के जो गुण है, पदार्थ के कुछ विशेषताएं आपको बताया गया था, उनके वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम लोग आकृति के बारे में चर्चा करते हैं। आकृति के बारे में चर्चा करते हैं। आकृति को बोलते हैं शेप, यानी कि हम लोग इसका चर्चा करेंगे, शेप की चर्चा करेंगे। देखिए सॉलिड यानी कि जो ठोस होता है, ठोस का आकृति निश्चित होता है। ठोस का जो शेप होता है क्या होता है? ठोस का जो शेप होता है, शेप माने क्या होता है? आकृति होता है। ठोस का जो शेप निश्चित होता है, निश्चित होता है। और आप देखेंगे वही अगर बात करें लिक्विड, लिक्विड बनेगा द्रव। द्रव का जो आकृति होता है वो निश्चित नहीं होता है। देखिए कैसे इसका निश्चित, जिस प्रकार के अगर कोई ठोस है, चाक देखिएगा, ये चाक है आपका, चाक का जो आकृति है वो क्या है? निश्चित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड में, द्रव में, आप पानी को एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए ये पानी है, किसी पात्र में, किसी कंटेनर में रखा गया पानी, यानी लिक्विड कोई भी रखा गया है, एथिल अल्कोहल रखा गया है, जो भी आप ले लीजिए। तो अगर आपका कंटेनर का रंग, रूप नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? इसका आकार अगर बदलता है, कंटेनर का क्या बदले? आकार बदले। जिस शेप का कंटेनर होगा उसी शेप में लिक्विड आ जाएगा। अर्थात लिक्विड, द्रव का जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है। जिस शेप में उसको ढालना चाहे उस शेप में ढलता है। तो लिक्विड का क्या जो शेप होता है निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? शेप निश्चित नहीं होता है। वही बात करें अगर गैस की, देखिएगा गैस अगर गैस सिलेंडर में रखा जाता है तो उसका शेप कुछ और होता है, लेकिन अगर उसको दूसरे टाइप का गैस सिलेंडर में रखें तो उसका शेप अलग हो जाएगा।
अर्थात ये हम कह सकते हैं कि गैस को छोड़ दें तो दूर दूर तक बिखर सकता है, यानी कि उसका शेप होगा ही नहीं, निश्चित होगा ही नहीं। तो गैस का शेप क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। यहाँ देखिए, यानी कि केवल निश्चित किसका होता है, ठोस का निश्चित शेप होता है, निश्चित नहीं होता है, यहाँ लिख लेंगे। यानी कि केवल किसका शेप निश्चित होता है, ठोस अवस्था का होता है। चलिए थोड़ा आयतन की बात करें। आयतन में जो है कि ठोस अवस्था में जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठोस अवस्था में आयतन निश्चित होता है, ध्यान दीजिएगा, निश्चित होता है। जैसे चाक है, चाक का एग्जांपल बार बार बोलेंगे। ये डेस्टर है, डेस्टर का आयतन निश्चित है। ये डेस्टर ऐसा नहीं है कि एक डेस्टर बहुत सारे डेस्टरों का जगह छीन लेगा, कवर कर लेगा। यानी कि ये डेस्टर है तो डेस्टर का आयतन क्या होगा, एक कन्फर्म होगा, डिफिनिट होगा, निश्चित होगा। लेकिन अगर बात करें लिक्विड की, द्रव की, अगर हम कहें 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी कभी 1 ही लीटर रहेगा, कभी वो 2 लीटर पानी नहीं बन सकता है। या 1 लीटर एथिलीन अल्कोहल की बात करें, 1 लीटर जो है कि बेंजीन की बात करें, ये सब क्या होगा, 1 लीटर होगा। 1 लीटर फिनाल की बात करें तो 1 लीटर होगा, 2 लीटर नहीं होगा। यानी कि द्रव का भी जो आयतन होता है क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैस की बात करें, आप जिस पात्र में गैस को रखें, अब पात्र कैसा हो, छोटा पात्र होगा तो छोटे पात्र का आकार ले लेगा गैस, बड़े आकार का अगर पात्र होगा, कंटेनर होगा। अब गैस का कंटेनर, गैस का रख रखाव के लिए सिलेंडर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कंटेनर मतलब सिलेंडर, तो जिस प्रकार का सिलेंडर आप लेंगे उस प्रकार के आकार को ग्रहण कर लेगा। अर्थात गैस का जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी कि क्या, गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। चलिए दूसरे की बात करते हैं, बहने की गुण। बहने माने बहता है किस प्रकार। देखिएगा, ठोस अवस्था के जो कण होते हैं पास में, बहने के गुण को छोड़िए, थोड़ा हम लोग ठोस अवस्था क्या समझेंगे, ये तो आप बनाएंगे ही। ठोस अवस्था का एक चित्र से समझते हैं कि ठोस अवस्था आप अभी पढ़े इसके पहले वाले वीडियो में, जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कोई भी चीज लीजिए, उसको तोड़िए, छोटे छोटे कण से बना हुआ। तो हम यहाँ कण के जगह पे अणु का नाम लेते हैं कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। तो हर एक पदार्थ में छोटे छोटे अणु होंगे। देखिएगा, हर एक पदार्थ में क्या होंगे, छोटे छोटे अणु पाए जाएंगे। क्या होंगे, छोटे छोटे अणु पाए जाएंगे। अब देखिएगा, इनके जो अब ये अणु बनाए हम, इनके मध्य क्या होता है, रिक्तियां होती हैं। अब देखिए, एक अणु के बीच में, एक अणु के बीच में क्या होती है, रिक्तियां होती हैं। ये थोड़ा लिक्विड का बना रहे हैं, आप देखेंगे, और ये गैस का बना रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ जो ठोस अवस्थाएं हैं, अणुओं के मध्य क्या होती है, दूरी बहुत कम होती है। क्या होती है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य दूरी बहुत कम होती है, दूरी बहुत कम होती है। अब देखिएगा, लिक्विड में ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी है। तो द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में अणुओं
के मध्य की दूरी, अणुओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। और जो गैस है, गैस के अणुओं के मध्य जो दूरी होती है, अब देखिएगा यहाँ इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, ये जो दूरी होती है बहुत ही अधिक होती है। गैस अवस्था में अणुओं की मध्य की दूरी, अणुओं की मध्य की दूरी, अणुओं के मध्य की दूरी सबसे अधिक होती है, इतना नोट करेंगे, ओके। तो ठोस अवस्था में जो अणुओं की दूरी होती है वो क्या होती है, वो अब थोड़ा इनके मध्य की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और इनके मध्य की दूरी कम होने के कारण, इनके मध्य दूरी कम होने के कारण इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है, जबकि लिक्विड में अणुओं के मध्य दूरी अधिक होने के कारण जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। हम लिखेंगे कि गैर द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल ठोस के अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। यानी कि द्रव अवस्था में जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वो क्या है, बहुत ही कम है, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। जबकि गैस में अणुओं की दूरी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, इनके मध्य की दूरी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो इसमें जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है, आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, यानी कि 9 के बराबर होता है। इनके मध्य लगता है लेकिन नगण्य होता है, समझिए, नगण्य होता है, नहीं लगता है। चलिए एक चीज और आपको यहाँ समझा दूं कि जो आकर्षण बल है एक्चुअली हम मध्य की दूरी की बात करते हैं। यहाँ देखिए कहीं नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट करके लिखेंगे अलग से, नोट यहाँ लिखते हैं, नोट जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, आकर्षण बल होता है, वो क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अणुओं की मध्य की दूरी, अणुओं के मध्य की दूरी,
यहाँ देखेंगे ये ही कह रहा है कि अगर अणुओं की मध्य की दूरी बढ़ रही है तो आकर्षण बल क्या हो रहा है, कम होगा। यहाँ देखिएगा दूरी कम हुई, आकर्षण बल क्या हो गया, नगण्य हो गया। यहाँ दूरी कम हुई, यहाँ दूरी अधिक हुई, आकर्षण बल नगण्य। यहाँ अणुओं के मध्य की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक हुई, आकर्षण बल कम हुआ, जबकि यहाँ अणुओं की दूरी बहुत कम है तो आकर्षण बल क्या है, बहुत अधिक है। यानी कि इसका मतलब आकर्षण बल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अणुओं के मध्य की दूरी। इसको मिटाते हैं, आप नोट करके अलग से नोट करेंगे। चलिए इनके मध्य जो आकर्षण बल है क्या होता है, अधिक होता है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, बहते नहीं हैं। अब देखेंगे जो ठोस अवस्था में ठोस क्या होते हैं, ठोस बहते नहीं। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ठोस क्यों नहीं बहते हैं। ठोस इसलिए नहीं बहते हैं कि ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए ठोस क्या होते हैं, बहते नहीं हैं। और द्रव क्या होते हैं, बहते हैं। क्या होते हैं, द्रव बहते हैं। देखिए द्रव बहते हैं, इनके क्या होता है, इनके अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है अणुओं के मध्य, एक दूसरे को पकड़े नहीं होते, थोड़ा टाइटली नहीं पकड़े होते हैं, वो चलते हैं। जबकि इसमें साफे नगण्य बल लग रहा है तो क्या होते हैं, बहते नहीं है, उड़ने लगते हैं। हम कह सकते हैं उड़ते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि उड़ते हैं। तो बहाने का गुण क्या है, बहाने का जो गुण है वो किसमें, ठोस बहता नहीं है, ठोस क्या होता है, बहता नहीं है, जबकि द्रव बहते हैं और ये चारों ओर बहते कर सकते हैं। ये चारों ओर बहते हैं, उड़ते हैं, लिख सकते हैं चारों ओर बहते हैं। देखिएगा इसीलिए ड्रिफ्ट होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। आपको एक चीज बता दें, चलिए रबड़ ले लीजिए, रबड़ को दाबिए, रबड़ क्या है, ठोस अवस्था है, रबड़ को दाबिए तो थोड़ा वो क्या होगा, दब जाएगा, और छोड़ दीजिए तो पुनः क्या हो जाएगा, वो फिर अपने पुराने अवस्था में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ठोस अवस्था, अब दबने का गुण संबिटता, क्या होता है, संबिटता, संबिटता, वो दबने का गुण क्या बोलते हैं, संबिटता। तो अगर हम कहें ठोस अवस्था में संबिटता, 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 संबिटता क्या होता है, पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन बहुत कम, लेकिन क्या होता है, बहुत कम, लेकिन बहुत कम। इसमें द्रव में संबिटता भी पाया जाता है। संबिटता अगर मान लीजिए आप पानी को दाबे या कोई चीज को दाबे तो उसमें दब जाता है, संबिटता इसमें भी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम पाया जाता है। यानी ठोस से अधिक, ठोस से अधिक, अधिक, ठोस से अधिक संबिटता गुण, संबिटता, संबिटता गुण, संबिटता गुण किसमें पाया जाता है, ठोस की अपेक्षा संबिटता गुण। यहाँ देखेंगे संबिटता, यहाँ गलती है, थोड़ा सही कर लेंगे, संबिटता गुण ठोस के से अधिक संबिटता पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, जबकि गैस में संबिटता गुण, गैस में संबिटता गुण, संबिटता गुण सबसे अधिक, यानी कि ठोस द्रव से, ठोस और द्रव से अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। कितना नोट करेंगे, यानी कि देखिए गैस में जो है सिलेंडर लीजिए और जिस पात्र में रखिए उसको संबिटता, उसको पकड़ के छोटे एलपीजी सिलेंडर से बड़े वाले में डाल सकते हैं। जैसे आप देखें होंगे
कि ये छोटे वाले सिलेंडर में भरते हुए गैस, तो संमिश्रता गुण क्या होता है, गैस में पाया जाता है। इनके अब संमिश्रता क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ देखेंगे, इसको दबाएंगे जो बीच में जगह है, इस वाले फिगर को इसको दबाएंगे बीच में जो दब जाएगा ना, यानी कि ये दूर दूर मालिक्यूल है और इनको दबाएंगे तो ये दब जाएगा, जबकि ये इनकी अपेक्षा कम इनकी संमिश्रता होगी, इनकी अणु की वजह से क्या होती है, कम होती है, इनकी अपेक्षा ये बहुत ही कम पाए। तो संमिश्रता गुण किसमें अधिक पाया जाएगा, गैस में। अब कभी कभी एनसीईआरटी बुक में दिया है कि ठोस अवस्था में भी संमिश्रता, कई बुकों में लिखा होता है संमिश्रता ठोस में पाया नहीं जाता है, ये गलत है। ठोस में संमिश्रता पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम पाया जाता है, जबकि द्रव में संमिश्रता गुण क्या होता है, पाया जाता है, और गैस में संमिश्रता गुण बहुत ही अधिक पाया जाता है। विसरण की गुण देखें, विसरण की बात करें, विसरण क्या होता है, स्वतः एक दूसरे से मिल जाना। मान लीजिए एक जगह सिलेंडर रखें, गैस को ले दूसरे जगह चला जाए, तो विसरित होना, इसी को विसरण करते हैं। एक कोने पे गैस खोलते हैं और दूसरे कोने पे गैस का महक चला जाता है, यानी कि गैस के अणु धीरे धीरे क्या होते हैं, स्वतः विसरित हो जाते हैं। इसी गुण को कहते हैं हम लोग विसरण। विसरण एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो विसरण गुण देखिएगा, ठोस में भी तो पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम पाया जाता है। विसरण गुण ठोस में क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है। द्रव में विसरण गुण क्या होता है, पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है, ठोस से अधिक पाया जाता है, और गैस में विसरण गुण सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, तो ये तो ठोस द्रव गैस के बारे में आपको बताए हम। कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।